हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन के बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की थी। तो जो विटामिन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसकी जो खोज है वो किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने कब की थी? 1911 में की थी। और विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। फिर विटामिन के टाइप्स। विटामिन आर टू टाइप्स, एक होते हैं फैट सोल्यूबल और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल को याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है, आप सिर्फ WBC याद कर लीजिए। WBC में क्या होगा कि जो WBC में B और C हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल में जो बचे हुए हैं मीन्स A, D, E और K, ये क्या है? फैट सोल्यूबल हैं। तो WBC से वाटर सोल्यूबल याद हो जाएगा और इसको आप कीड़ा KEDA इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कीड़ा तो DA, तो कीड़ा से क्या हो जाएगा हमारा? फैट सोल्यूबल हो जाएगा। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे विटामिन C का नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। B6 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। जो सर्वाधिक इसमें महत्वपूर्ण है वो है विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो कभी भी विटामिन को नहीं भूलेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। फिर विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। और ये होता है फल में। बस विटामिन ए आपको याद हो गया। जब भी आप फल लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि इसका रेट क्या है, तो रेट से याद रहेगा आपको विटामिन ए रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। जीरोप्थेल्मिया भी इसको कहा जाता है। और दूध, मांस, अंडा, पनीर, साग सब्जी में ये होता है। फिर आते हैं विटामिन बी वन। इसकी कमी से थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से वेरी बेरी, तो ये बहुत अधिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोग है। और अगर आपकी थाई में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे आप तेल लगाइए या मूंगफली का सेवन कीजिए। तो मूंगफली का भी तेल होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि इसके रिसोर्सेज क्या है? मूंगफली, तेल, सूखी मिर्च, सब्जियां। तो थायमीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? मूंगफली, तिल किसके लिए? थायमीन के लिए, विटामिन B1 के लिए। अब आते हैं B2, राइबोफ्लेविन। तो जो राई है, राई का कुछ फ्लेवर होता है। आप पोहे में या जो सब्जियां हैं उसमें राई डलती है ना, मसाला, तो उसमें राई का एक अलग फ्लेवर होता है। तो राइबोफ्लेविन, और ये किस में होता है? विटामिन B2 में होता है। और इससे क्या होता है कि त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब होता है। रिसोर्सेज तो लगभग सेम ही है सबके, कि आपको साग सब्जियां और मांस, अंडा, मछली, दूध, ये सब इसके रिसोर्सेज हैं, वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। फिर आते हैं विटामिन B3 पर। विटामिन B3 का नाम क्या है? विटामिन B3 का नाम है निकोटिनामाइड, या इसी को ही बोलते हैं नियासिन। निकोटिनामाइड या इसी को बोलते हैं नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। ये हमारे स्किन से रिलेटेड होता है, जो स्किन में दाद, खुजली हो जाती है, या ऐसे ही 4D सिंड्रोम बोलते हैं। तो B3 के लिए, B3 बहुत अधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। निकोटिनामाइड, तो इसको ऐसे याद कर सकते कि निकोटिन, जैसे बोलते हैं ना कि निकोटिन होता है, या फिर नियसन होता है, तम्बाकू वगैरह जो होता है। तो आप तम्बाकू को जैसे कोई खाएगा तो वो निकोटिनिक सब्सटेंस है, तो उससे कारण क्या होता है? खुजली हो जाएगी, आपकी त्वचा गलने लगेगी, मुंह के अंदर भी जैसे बोलते हैं कि कैंसर भी हो सकता है आपको। तो आप ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि ये स्किन से रिलेटेड है और निकोटिनामाइड इसका नाम है। B5, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो 5 होता है उसके लिए पेंटा शब्द यूज होता है केमिस्ट्री में। तो B5 पेंटाथीनिक, पेंटा से याद रखना है कि ये B5 का नाम है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाता है इंसान। फिर B6 पायरीडिक्सिन। B6 पायरिया अगर आपको हो जाता है ना, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 6 डेज तो उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और B6 से लेके B12 तक ये काफ़ी अच्छा है कि एनीमिया जो है वो लगभग कॉमन है, कि B6 से B12 तक यदि विटामिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मीन्स ब्लड में
जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, विटामिन B6 का नाम है पायरिडिक्सिन, यकृत, मांस, अनाज में ये मिलेगा। फिर आते हैं V7 का नाम है बायोटीन। तो बायोटीन, बाय बाय टाटा, हम 7 डे करते हैं, मीन संडे को करते हैं। तो लकवा, शरीर में दर्द, इसकी कमी से हो जाता है, तो बायोटीन B7। B11 फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड, एक और एक 11 होना। जब आप कोई काम कर रहे हैं और आप मतलब एक और एक मिलके 11 हो जाएं, 2 लोग भी हैं, तो आप एकदम फूल जाते हैं। तो फोलिक एसिड है, किसका नाम, B11 का नाम है, और इसकी कमी से एनीमिया और पैचिस रोग हो जाता है। V12, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि V12 का नाम क्या है और इसमें कौन सा एलिमेंट होता है। तो V12 में कोबाल्ट एलिमेंट होता है और इसका नाम है साइनो कोबाल एमीन। चूंकि इसमें कोबाल्ट होता है इसीलिए इसका नाम क्या है, साइनो कोबाल एमीन है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। फिर आते हैं विटामिन सी ही हम अक्सर काफ़ी लोग एक विटामिन से काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित होते हैं कि विटामिन सी जो है वो नींबू, संतरा, जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में मिलेगा आपको। तो अगर आप कभी आंवला खाते हैं, हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि आंवला खाइए तो काले बाल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी में, और जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स में आपको विटामिन सी रिच कंटेंट मिल जाएगा। अब आते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। और ये इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया। तो अगर हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं, मीन्स विटामिन डी की कमी है, और बच्चों में होता है रिकेट्स, तो बच्चों में रिकेट्स, क्रिकेट ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर विटामिन डी की कमी है तो जो बच्चा है कैल्शियम की कमी से पीड़ित है, मीन्स उसमें वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, रिकेट्स भी नहीं खेल पाएगा। तो बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया। इसका नाम ही कितना बड़ा सा लग रहा है, दैट मीन्स ये बड़ों में ही होगा। फिर विटामिन ई में क्या होता है, इसका नाम है टोकोफेरॉल। अगर विटामिन ई की कमी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको ज़रूर टोकेगा कि आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो रही है। इससे क्या होती है, फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है। फिर विटामिन के का नाम है फ्लोक्विनोन। विटामिन के एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन के, इसको सुंदरता का विटामिन भी बोला जाता है। तो क्वीन जो है वो सुंदर है, रानी तो सुंदर ही होगी। तो विटामिन ई जो है वो सुंदरता के लिए फेमस है। तो फ्लोक्विनोन इसका नाम है। इससे क्या होता है कि ब्लड का थक्का भी नहीं बनता है। तो ये बहुत ही घातक डिसीज़ भी हो सकती है, ब्लड का अगर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड लगातार निकलता रहेगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये नाम आपको याद हो चुके हैं, आप माने ना माने, लेकिन अगर आप बोलेंगे ना विटामिन B11 का नाम क्या था, आप आँख बंद करके सोचिए, आपको याद आ जाएगा कि 11, हाँ 2 लोग रहेंगे, 1 मतलब फूल जाएंगे, फोलिक एसिड। विटामिन B7 में क्या पढ़ा था, टाटा, बाय बाय, बायोटीन, ऐसा कुछ था, तो बायोटीन। क्योंकि अभी तो हम पढ़ लेंगे, हमें बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा, बट ट्रिक आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको अलग से याद ना करनी पड़े, आपको जस्ट शब्द देखने पर उसी में रिलेट हो, उसी में क्लिक हो, वो बेस्ट ट्रिक होती है। और अगर आप अपना खुद से कुछ बना सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, बिना ट्रिक के आपको ये याद होता है तो वो बहुत अधिक अच्छा है। थैंक यू सो मच। इसको फिर से आप रिपीट कर लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपकी जो भी क्यूरीज हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।